तो मैं आपकी तो मैं अपनी पाठशाला की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूँ इसमें, जिसका नाम है हमारा एक नए टॉपिक में, मैथ्स के नए टॉपिक में, जहाँ पे आपको सीखने को मिलती है मैथ्स एक नए अंदाज में, जहाँ पे आपको ट्रिक्स होती हैं, उसमें सोल्यूशन होते हैं और एवरी सिंगल थिंग। वहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको होते हैं और उसकी एक स्मार्ट अप्रोच भी आपको बताई जाती है, आपको उसको कैसे जल्दी से जल्दी उसको सॉल्व करना है। तो आज का ये जो वीडियो लेक्चर है, ये हमारा क्लास 6 के जो नवोदय स्कूल के जो बच्चे हैं और सैनिक स्कूल के बच्चे हैं उनके लिए होने वाला है। इस लेक्चर में हम फ्रॉम बेसिक टू एग्जाम लेवल से जाएंगे, जहाँ तक एग्जाम पूछ सकता है, कुछ आने वाले टाइम में पूछ सकता है, हम उस हाई लेवल तक जाएंगे। इसमें हम PYQ को भी कवर करेंगे और कुछ ट्रिक्स भी हम इसमें सीखेंगे। चलिए करते हैं शुरुआत। इसमें जो पहली हमारी टॉपिक है और जो पहली हमारी थिंग्स है वो क्या है, हमारा डिजिट्स। जब डिजिट्स की बात आती है तो आपको ये लगता है कि डिजिट्स हमारे कितने हैं। हमारे पास डिजिट्स कितने हैं टोटल? 10 डिजिट्स हमारे पास, 0 to 9। हमारे पास टोटल जितने डिजिट्स हैं वो कितने हैं? 0 to 9 ही हमारे पास डिजिट्स हैं। अब 0 to 9 डिजिट्स होने के बाद हमारे पास ऐसा तो नहीं है कि हमारे पास नंबर लिमिटेड है, कि हम नंबर्स को लिमिटेड बना सकते हैं, ऐसा तो नहीं है। डिजिट्स तो हमारे पास लिमिटेड ही है, जो कि हमारे 0 to 9 है। बट हम इससे हम क्या कर सकते हैं, नंबर तो हम इससे इन्फिनिटी बना सकते हैं। जैसे अगर मैं 0 to 9 के बीच में बनाऊँ, जैसे मैंने 10 बना दिया, तो ये हमारा एक नंबर हो गया। इसमें यहाँ पे बनाता जाऊँ 11, 11 डॉट करके बहुत सारे नंबर्स खींचते जाऊँ, तो हमारा नंबर बनते जाएगा। तो ऐसा तो है नहीं कि हमारे पास डिजिट्स लिमिटेड होने के कारण हम नंबर्स लिमिटेड कर पाते हैं। तो पहला चीज़ ये आप मुझसे निकाल दो दिमाग से कि डिजिट्स लिमिटेड है तो हम नंबर्स भी लिमिटेड कर सकते हैं। डिजिट्स और नंबर्स का छोटा पार्ट्स डिजिट्स है, तो डिजिट्स हमारे पास लिमिटेड होने के बाद भी हम नंबर्स को और ज़्यादा बना सकते हैं। नंबर्स को हम बनाते जाते हैं। अगर आपको हाउ मैनी नंबर्स पॉसिबल हैं, अगर इसको निकालना है आपको, तो परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में आपको 11th क्लास में 11th एंड 10th क्लास में आपको पता लगेगा कितने आपके पास टोटल नंबर्स हैं। उसमें आप उसकी हेल्प से आप निकाल पाते हैं। ओके, तो डिजिट्स हमें क्या पता लगा? डिजिट्स हमारी वह छोटी से छोटी इकाई है जिसको हम और ज़्यादा नहीं तोड़ सकते, इसमें ही आप तोड़ सकते हैं। ओके, इसके बाद क्या आता है हमारा नंबर्स। अब नंबर्स क्या है हमारे, इस यहाँ पे लिखा हुआ है कि कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट्स इज नॉन एज नंबर। ओके, वहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ था? 2 वहाँ पे लिखा हुआ था 2 लिखा हुआ था वहाँ पे हम, और यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं? यहाँ पे हम लिख रहे हैं 22। इस अगर मैं 2 लिखूंगा और यहाँ पे 2 लिखूंगा तो ये हमारा एक डिजिट हो जाएगा और एक डिजिट हमारा ये हो जाएगा। पर अगर मैं यहाँ पे इन दोनों को साथ में लिखता हूँ तो हमारा क्या बन जाता है? एक नंबर। तो जब आप दो या दो से अधिक डिजिट्स को एक साथ या ऐड करके लिखते हो, मल्टीप्लाई करके लिखते हो या माइनस करके लिखते हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? नंबर्स बोलते हैं। या जो भी आपका एक से, जैसे 1 to 9 के अलावा अगर 9 के पीछे 0 आ गया आपका, जो भी दो डिजिट्स की संख्या होगी उसको हम क्या बोलते हैं? नंबर्स बोलते हैं। बस उसमें कंडीशन क्या होती है, आप जीरो जीरो आप पहले ही लगा सकते हैं, जीरो को आपको नंबर्स के बाद में रखना होता है। ओके, जब हमारे नंबर्स आ गए, डिजिट्स और नंबर्स आ गए, तो अब एक चीज़ आई कि इनको क्लासीफाई कैसे करेंगे, क्योंकि जो हमारी चीज़ें हैं वो डिफरेंट है और जो US या फिर चाइना की चीज़ें हैं वो डिफरेंट है। तो इसको रखने के लिए दो सिस्टम्स आते हैं हमारे। पहला सिस्टम क्या है हमारा? दैट इज़ नॉन एज इंडियन सिस्टम, जो कि हमारा है भारतीय संख्या प्रणाली। इसमें आपको भारतीय की चीज़ें हैं, जैसे आपको भारतीय सिस्टम में देखने को मिलता है लैक्स एंड करोड़। तो लाख और करोड़ कहाँ पे देखने को मिलेगा आपको? इंडियन सिस्टम में ही देखने को मिलेगा। वहीं पे अगर आप इंटरनेशनल सिस्टम की बात करते हैं तो वहाँ पे आपको थाउजेंड्स, मिलियंस और बिलियंस देखने को मिलते हैं। वहाँ पे आपको, जैसे हमारे यहाँ पे क्या होता है कि हम 3 डिजिट्स के बाद एक कॉमा लगा यूज़ करते हैं। जैसे अगर हम इसको इंडियन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम यहाँ इसके बाद कॉमा लगाएंगे एंड इसके बाद कॉमा लगाएंगे। मतलब पहला हमारा 3 डिजिट्स के बाद कॉमा आता है और सेकंड वाला का 2 डिजिट्स के बाद हमारे कॉमे आगे चले जाते हैं। बट इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है, यहाँ पे 3 डिजिट्स के बाद ही कॉमा आता है। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 3 डिजिट्स के बाद ही यहाँ पे कॉमा आता है हमारा। ओके, अब इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम में कितने का डिफरेंस है? जब आप यहाँ पे बोलते हो 1 करोड़, तो वहाँ पे कितना होता है? 10 मिलियन। 1 करोड़ मीन्स 10 मिलियन। अब नंबर्स को सेवरल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है हमारे, क्योंकि नंबर्स को पढ़ना
हमारे पास बहुत सारे टाइप्स के नंबर हैं, तो उन सब नंबर्स को जो हमारे इनके सेम गुण मिलते हैं तो उनको एक अलग कैटेगरी में रखा गया है, जिनके नहीं मिलते हैं उनको अलग अलग कैटेगरी में रखा गया है। जैसे आप स्कूल में देखते हैं, जो टॉपर्स बच्चे होते हैं, जो होशियार बच्चे होते हैं, उनको एक क्लास में रखा जाता है, और जो थोड़े वीक होते हैं तो उनको एक दूसरी क्लास में रखा जाता है। तो वैसे ही यहाँ पे नंबर्स के सिस्टम, नंबर्स के साथ है, जिनके थोड़े गुण मिलते जुलते हैं तो उनको एक नंबर में रखा गया है, एक कैटेगरी में रखा गया है, और जिनके नहीं मिलते हैं उनको एक अलग कैटेगरी में रखा गया है। तो बेसिकली हमारे नंबर्स दो ही टाइप्स के होते हैं, एक होता है हमारा रियल नंबर और दूसरा होता है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। अब रियल नंबर से क्या समझ में आता है हमारे लिए कि रियल नंबर्स है क्या। तो जिन भी नंबर्स को आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर पाते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया कि 0.5, और मैंने 0 यहाँ पे लिख दिया, और यहाँ पे लिख दिया 1/2, यहाँ पे मैंने 1/2 लिख दिया। तो 1/2 को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी आएगी हमारी 0.5, और 0.5 को हम लिख सकते हैं नंबर लाइन पे, 0 और 1 के बीच में कहीं पर आएगा, ये यहाँ पे आ गया, सपोज ये मिडिल में आ गया इसके, तो हम 1/2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। या फिर जो भी आपकी स्केल है, जिन भी नंबर को अपने स्केल की हेल्प से ड्रॉ कर पा रहे हैं, अगर आपके पास स्केल है तो उससे आप ड्रॉ करके देखिए, उनको हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर्स बोलते हैं। तो जितने भी नंबर एग्जिस्ट, जितने भी नंबर हैं आपके, वो सारे ही रियल नंबर हमारे होते हैं, जितने भी आप देखते हैं उनको क्या बोलते हैं, रियल नंबर्स। अब एक ऐसी भी चीज़ें आती हैं जिसको हम नहीं देख सकते हैं, जैसे कई बार क्वेश्चन उठता है कि हवा को हम नहीं देख सकते पर वो फिर भी है, तो उसके लिए एक चीज़ होती है, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे आपके पास सन को आप देख सकते हैं, पर आप एयर को देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं कि आपको हवा लगती है गर्मी के टाइम पे, तो आप कहाँ ठंडी हवा की ओर जाते हैं, क्योंकि आपको कुछ लग रहा होता है कि ठंडी हवा से मुझे शीतलता आएगी। तो वैसे जैसे वो नंबर्स होते हैं, रियल नंबर्स हमने देख लिए, और उसके बाद ऐसे नंबर भी होंगे जो इनमें नहीं आएंगे, उनको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। उनको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर या इमेजिनरी नंबर। वो कहलाते हैं हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर या इमेजिनरी नंबर। वो सिर्फ हैं, मतलब वो हमारे मीन्स हमारी भावनाओं में है, कहीं पर वो नंबर्स हैं हमारे, बट हम उनको ऐसे नहीं लिख सकते हैं या फिर उनको ऐसे बना नहीं सकते। दे आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको आप डिटेल में और ज़्यादा देखेंगे जब आप 11th-12th में जाएंगे, तो आपको बहुत सारे डिटेल में ये सारे नंबर आपको मिलेंगे। अब आते हैं टाइप्स और रियल नंबर, क्योंकि आप जब देखते हैं कोई चीज़ बहुत ज़्यादा चल जाती है तो उसके बहुत सारे टाइप्स आते हैं। उसको ऐसे आप कभी देखेंगे, जैसे आपकी कोचिंग चल जाती है तो वो 3 से 4 बैच निकाल देते हैं। तो वैसे जब रियल नंबर्स आ गए तो उनको सब क्लासीफाई किया गया छोटे छोटे पार्ट्स में, ताकि आपके लिए और सरल चीज़ें हो जाएं। तो सबसे पहले क्लासीफाई किया गया नेचुरल नंबर में, या फिर इसको हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। जो चीज़ें हैं प्राकृतिक, जो भी चीज़ें हम लिख सकते हैं, इनको ही आप बोलते हैं काउंटिंग नंबर्स, जो कि आगे की स्लाइड में आप देखेंगे। इनको ही आपका बोला जाता है काउंटिंग नंबर्स, इनको ही आप काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं। ओके, इनको ही आप काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं आपके उसमें। फिर आता है होल नंबर। अब होल नंबर क्या है, जो पूर्ण है, जो अपने आप में कंप्लीट है, ना इनको किसी की ज़रूरत है ना कुछ, या फिर इसको आप बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। जैसे आप 0 1 2 3 4 5 6, या फिर आप 0 को इंक्लूड कर दो और सारे नेचुरल नंबर लिख दो, तो उसको क्या बोलते हैं हम, होल नंबर्स। फिर आते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स हमारे नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं। इसके बारे में हम देखेंगे, ये कहाँ से बने, कैसे आए, ये चीज़ हम सारी देखेंगे। फिर आते हैं हमारे रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर क्या होते हैं, जिनको हम पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, और इरेशनल नंबर क्या होंगे, इसके अपोजिट, जिनको हम पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। ये चीज़ देखते हैं। नेचुरल नंबर, तो जो भी नंबर आप काउंटिंग में लेते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। जो भी नंबर को आप काउंट करते हैं उसको आप क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। दे आर कॉल्ड रेशनल, दे आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, सॉरी सॉरी, यहाँ पे मेरा मिस्टेक हो गया। तो जो भी नंबर आप काउंट करते हैं वो उनको क्या बोलते हैं हम, नेचुरल नंबर। ये कहाँ से स्टार्ट होते हैं हमारे, ये 1 से स्टार्ट होते हैं हमारे। इसके पहले वाले स्लाइड में मैंने आपको बताया था कि अगर आप इसमें 0 को इंक्लूड कर देंगे तो वो हमारे क्या बन जाएंगे, होल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर क्या बोलते हैं हमारा, एक इनका नाम क्या भी है, काउंटिंग नंबर्स। अब आता है होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि अगर आप इसमें 0 को भी इंक्लूड कर देते हैं तो ये हमारे क्या बन जाते हैं, हमारे होल नंबर्स। तो ऑल द नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग 0, इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि नेचुरल नंबर में 0 नहीं होता है और होल नंबर में 0 होता है हमारा। तो सारे नेचुरल नंबर जिसमें 0 होता है उसको हम क्या बोलते हैं, होल नंबर। नेक्स्ट, अब आते हैं हमारे पॉजिटिव। तो
इंटीजर्स। इंटीजर्स हमारे पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं, जैसे +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7। और आमतौर पे आप देखते हैं नेचुरल नंबर्स को, जो नेचुरल नंबर है वो हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। बट जब आप एक प्लस वाली वजह से मैं 1 लिख दूँ यहाँ पर, और यहाँ पर क्या करूँ +1 लिख लूँ, तो इसमें कोई डिफरेंस तो है नहीं 1 में और +1 में, सेम ही चीज़ लिखी हुई है आप कहेंगे, 1 और +1 सेम ही चीज़ है। तो जो भी आपके नेचुरल नंबर होते हैं वो सब हमारे, वो सारे हमारे क्या है पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, क्योंकि हमें प्लस लिखने की ज़रूरत होती नहीं है, तो हम वहाँ पर प्लस नहीं लगाते हैं। बट माइनस में ऐसा नहीं है, अगर आप -1 लिखेंगे और 1 लिखेंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, क्योंकि इसके बीच में जीरो आएगा आपका। जीरो हमारा ना तो हमारा नेगेटिव है और ना ही हमारा पॉजिटिव है, तो जीरो को हम बोलते हैं न्यूट्रल नंबर, एक ऐसा नंबर जो पूर्णतः न्यूट्रल है, ना जिसमें ऋणात्मक वैल्यू है, ना नेगेटिविटी है और ना पॉजिटिविटी है। जैसे आपकी जो बाइक होती है तो उसमें एक न्यूट्रल होता है, आपके ट्रैक्टर में भी एक न्यूट्रल गेयर होता है। इस जब न्यूट्रल कर देते हैं ना वो आगे जाता है और ना वो पीछे जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं न्यूट्रल। तो वैसे ही हमारा जीरो है, कि जीरो हमारा एक ऐसा नंबर है, इसके आगे आपको पॉजिटिव मिलेंगे, उसके पीछे आपको नेगेटिव में मिलेंगे, पर जीरो उसमें इंक्लूड नहीं होगा हमारा। अब नेगेटिव पॉजिटिव ये हमने देख लिया कि नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं और पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं और कैसे होते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं रेशनल नंबर्स में। अब रेशनल नंबर्स के दो टाइप्स होते हैं, या फिर आप ऐसा मान लो कि 3 टाइप्स के नंबर होते हैं, इसमें रेशनल और रेशनल नंबर हमारे कवर हो जाते हैं। पहला हमारा क्या है, जिसमें आपके पी वाई क्यू के फॉर्म में आप कवर कर सकते हैं उनको, जिनको आप पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे हमारा क्यू का क्या नहीं होता है, हमारे जीरो के इक्वल क्यू नहीं होता है, वो हमारे क्या होते हैं रेशनल नंबर होते हैं। अब ये क्या हो सकते हैं, रिपीटिंग भी हो सकते हैं। जैसे अगर आप 1 को 3 से डिवाइड देंगे तो ये क्या आएगा आपका, ये आएगा 0.3 मतलब ये रिपीट होता जाएगा आपको, 0.333 आपका रिपीट होता जाएगा। तो एक तो ये ऐसे वाले नंबर होते हैं जो रिपीट हो रहे हैं, और रिपीट होने के बाद सेम ही वैल्यू से रिपीट हो रहा है, मतलब एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है आपका, इसको हम क्या बोलते हैं रिपीटिंग नंबर्स। क्या बोलते हैं रिपीटिंग नंबर्स। अब आते हैं रिपीटिंग एंड टर्मिनेटिंग नंबर्स, नॉन रिपीटिंग एंड टर्मिनेटिंग नंबर्स। रिपीटिंग क्या हो गए हमारे जो रिपीट होते हैं, तो इसका हम क्या एक बार का यूज़ करते हैं, जो नंबर के ऊपर लगा देते हैं, तो वहाँ से हमारे नंबर स्टॉप हो जाते हैं। जब हम उस बार को रिमूव करते हैं तो हमारी सेम चीज़ें हमारी फिर कंटिन्यू हो जाती हैं, मतलब रिपीट होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो इस रिपीटेशन को रोकने के लिए हम बार का यूज़ करते हैं। अब आते हैं हमारे नॉन रिपीटिंग एंड टर्मिनेटिंग नंबर। नॉन रिपीटिंग एंड टर्मिनेटिंग नंबर्स। अब क्या होगा यहाँ पर ये होगा कि जो रिपीट नहीं होंगे पर टर्मिनेट मतलब ख़त्म हो जाएंगे। इसका टर्मिनेट का मतलब ही होता है, इसका मतलब होता है एंड, जो एक कुछ टाइम बाद 10 डिजिट्स बाद या 20 डिजिट्स बाद, एक डेसिमल के 20 नंबर बाद डिजिट्स बाद ये एंड हो जाएंगे मतलब कुछ टाइम के बाद ये एंड हो जाएंगे। ये होते हैं हमारे टर्मिनेटिंग। आपको ध्यान रखना है यहाँ पे नॉन ये रिपीट नहीं होंगे, पर ये कुछ टाइम बाद ये फिनिश हो जाएंगे आपके ये। अब आते हैं हमारे इरेशनल, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। ये ना ही रिपीट होंगे और ना ही ये टर्मिनेट होंगे, ना ही ये कभी ख़त्म होंगे और ना ही ये कभी रिपीट होंगे। एक क्वेश्चन आज भी है, अगर आप लोग इसका पता लगा पाएँ, कि पाई हमारा आज भी एक क्या है इरेशनल नंबर है, जबकि 22/7 हमारा एक इसको रेशनल माना जाता है। फिर इसकी वैल्यू क्या होती है 3/4 होती है, इसको क्या माना जाता है रेशनल माना जाता है। और पाई इज स्टिल रेशनल। अब क्यों है ये इस क्वेश्चन में आपके ऊपर लीव करता हूँ। तो मतलब ना ये कभी खत्म होंगे और ना ही आगे जाके रिपीट होंगे, तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं इरेशनल नंबर्स। अब इसमें कुछ देखते हैं कि जीरो हमारा कौन सा नंबर है। मैंने अभी आपको बताया हुआ था कि जीरो हमारा क्या है, जीरो हमारा नेचुरल नंबर है या नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा नो। ओके, इस 5 एन इस 5 -5 एन इंटीजर, यस, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव का साइन, तो ये कौन सा हमारा हो जाएगा नेगेटिव इंटीजर्स, मतलब इंटीजर्स तो है। अब इंटीजर्स के सब टाइप्स हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। जैसे आपकी क्लास में क्या होते हैं, कुछ होशियार बच्चे की क्लास होती है, कुछ गधे बच्चे की क्लास होती है। इसको जो होशियार बच्चे हैं उनको बोल दो प्लस, और जो गधे बच्चे उनको बोल दो माइनस। तो -5 वो तो स्कूल के पार्ट्स तो हैं। आपको आपसे पूछता है कि 5th क्लास का सेक्शन भी आपके स्कूल में है क्या, तो आप क्या बोलेंगे हाँ, क्योंकि आपके स्कूल में ही तो 5th क्लास है और उसका उसका ही
क्या है, सेकंड पार्ट ही आपका क्या है, सेक्शन बी है। तो वैसी नेगेटिव है और वैसी हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स है। इज 1/2 अ होल नंबर? दिस इज अ क्वेश्चन, ये मैंने आपको भी बताया हुआ था। इज 1/2 अ होल नंबर, इसको कमेंट करिए। नेक्स्ट, प्राइम नंबर्स। अब प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर जो सिर्फ एक से ही डिवाइड होते हैं, खुद से और अपने आप, एक से और अपने आप से। कई बार आप देखते हैं जो भी ज़्यादा साइलेंट, जो शांत बच्चा होता है, उसका केवल एक ही फ्रेंड होता है, उसका केवल एक ही फ्रेंड होता है। ये तो वो खुद होता है, उसका एक अपना कोई एक फ्रेंड होता है, जिसको आप कई बार घमंडी बोलते हैं। जो टॉपर होता है उसका केवल एक ही दोस्त होता है, आप उसको घमंडी बोलते हैं कई बार। तो वैसे ही प्राइम नंबर के साथ है, ये या तो खुद से डिवाइड होंगे या फिर एक से डिवाइड होंगे। इनको हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स। यहाँ पे लिखा हुआ है। ये पॉजिटिव लिखने की ज़रूरत नहीं होती है आपको, क्योंकि आप पॉजिटिव नहीं भी लिखेंगे तब भी पॉजिटिव नंबर ही वो माने जाते हैं हमारे। जैसे हमारा 2 हो गया और 3 हो गया। 2 भी याद रखना है आपको कि 2 भी हमारा एक प्राइम नंबर है। और अब यहाँ पर ये बताना कि 1 हमारा क्या प्राइम नंबर है या नहीं, आपको ये बताना है। इवन नंबर, इवन नंबर क्या होते हैं? इवन नंबर की एक सिंपलेस्ट फॉर्म यही है कि जिसके लास्ट में आपको 2 4 6 8 दिख जाए, 0 2 4 6 8 दिख जाए, वो हमारे क्या होते हैं, इवन नंबर्स होते हैं। 0 2 4 6 8 आपको दिख जाए जो, या फिर आपको 2 का मल्टीपल वो नंबर लगे, या फिर आप सिंपल वे में ऐसा लिख सकते हैं कि अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2, जो नंबर 2 से डिवाइड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इवन नंबर बोलते हैं। और इसके बीच का डिफरेंस होता है वो एक नंबर का इसके बीच में डिफरेंस होता है। अब ये देखेंगे आप कि मैंने आपको जीरो बोला है, तो जीरो आप मॉडर्न मैथ्स में देखेंगे तो मॉडर्न मैथ्स में जीरो इज कंसीडर्ड एज, मॉडर्न मैथ्स मॉडर्न मैथ्स में जीरो को एक इवन नंबर बोला गया है। मॉडर्न मैथ्स में जीरो को एक इवन नंबर कंसीडर किया गया है हमारा। ओके, नेक्स्ट। यहाँ पे आपको कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, आप उसको पॉज करके देख सकते हैं कि हमारे कितने पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, कितने इवन नंबर्स होते हैं 0 to 100 के बीच में। ये आपके 50 आएंगे अगर आपको जीरो को इंक्लूड करते हैं तो। अब आते हैं ऑड नंबर्स। तो जो चीज़ें आप देखते हैं कई बार कि इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, कई बार आप स्कूल नहीं जाना चाहते हैं और कई बार आप जाना चाहते हैं। तो जो नहीं जाना चाहते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ऑड। जो आपको कई बार आप बोलते हैं ये सबसे हटके काम करता है, जो हमारा नंबर इवन नहीं होगा वो क्या होगा, ऑड होगा। मतलब या तो ऐसा या फिर वैसा। तो जो हमारा इवन है तो वो हमारा ऑड नहीं होगा, जो हमारा ऑड है वो हमारा इवन नहीं होगा। और इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं, जो हमारा 2 से डिविजिबल ना हो, इसको मतलब आप 2 से डिवाइड ना कर पाए, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑड नंबर्स बोलते हैं। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कुछ ऑड नंबर्स की पहचान कहाँ से स्टार्ट होते हैं, इनके बीच में भी एक का डिफरेंस होता है हमारा। ये यहाँ पे नंबर लाइन भी, इसको भी आप देख सकते हैं, ये इवन नंबर एंड ऑड नंबर्स। अब आते हैं कंपोजिट नंबर। मैंने आपको प्राइम नंबर्स पढ़ाए हुए थे। प्राइम नंबर कैसे नंबर होते हैं, या तो वो खुद से डिवाइड होते हैं या फिर 1 से डिवाइड होते हैं। सेम इसके अपोजिट कंपोजिट नंबर है। मतलब अगर आपने इवन नंबर कर लिया लर्न, तो आपको ऑड नहीं करना पड़ेगा। अगर आपने प्राइम कर लिया तो आपको कंपोजिट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जो प्राइम नहीं है वो सारे हमारे नंबर्स क्या हैं, कंपोजिट ही हैं। जो हमारे प्राइम नहीं है वो सारे नंबर हमारे कंपोजिट हैं। तो कंपोजिट की डेफिनेशन होती है कि जिसके पास दो या दो से अधिक फैक्टर्स हैं, दो या दो से अधिक फैक्टर्स को हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। मतलब वो या तो एक तो 1 से डिवाइड होगा, एक तो खुद से होगा, और एक किसी और नंबर से डिवाइड होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। या फिर आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, जो नंबर प्राइम नहीं होते वो हमारे क्या होते हैं, कंपोजिट। अब आपको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ना हमारा 1 हमारा प्राइम नंबर है, और ना ही हमारा प्राइम है, और ना ही हमारा कंपोजिट है। ना ही हमारा प्राइम है और ना ही हमारा कंपोजिट, क्योंकि आप वन तो हर किसी से को डिवाइड करता है और हर किसी से डिवाइड होता है। अब स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर क्या है हमारा, 3। स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर 3 2 से डिवाइड नहीं होता, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, ऑड। और स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर क्या है हमारा, 2। और आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी है कि 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर। ये एकमात्र इवन प्राइम नंबर है। इसके बाद आपको जो भी प्राइम नंबर मिलेंगे वो सारे आपके क्या होंगे, ऑड होंगे। 2 अकेला एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है। और ये सबसे, अगर आपसे कोई पूछता है कि विच इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर,
अगर कोई आपसे पूछता है विच इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, ये सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, तो वहाँ पे आपका आंसर होगा 2। वहीं पे अगर वो पूछता है विच इज द स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, तो वहाँ पे आपका आंसर क्या होगा 3। आपको ये चीज़ भी ध्यान में रखनी है कि उसने स्मॉलेस्ट ही पूछा है, स्मॉलेस्ट ऑड या इवन पूछा है, उसके हिसाब से आपका जवाब चेंज होगा। अब यहाँ पे आपको कुछ नंबर्स को आइडेंटिफाई करने हैं। इस 22 क्या है, हमारा इवन है या है ऑड है। अब इवन ऑड के अलावा ये प्राइम है या कंपोजिट है, ये भी आपको बताना था। इन सब के आंसर आप कमेंट करके बताइए। डिविजिबिलिटी रूल, ओके, इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे। अब नाउ आते हैं समरी में। आज हमने क्या क्या पढ़ा। आज हमने डिजिट्स को देखा, नंबर्स को देखा, और नंबर्स के टाइप्स को भी हमने देखा, कितने टाइप्स के हमारे नंबर्स होते हैं, एंड एक्स्ट्रा टाइप्स, नंबर्स, एंड हाउ टू आइडेंटिफाई इवन एंड प्राइम नंबर, ये सारी चीज़ें आज हमने देखी। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू एंड डिविजिबिलिटी रूल, एंड कुछ वी विल डिस्कस some PYQ we will cover in the next lecture. Thank you for watching. If you like the content, अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, and thank you so much. All the best and hope you all clear the exam. Okay, all the best. Bye bye.